तीन पंचवर्षीय योजना देख ली ना, पहली में कृषि, दूसरी में उद्योग है ना, तीसरी में कृषि और उद्योग दोनों है ना। जो चौथी परियोजना क्या है बोलिए, अब इनमें स्थिरता लाई जाए। ऐसा नहीं है कि भाई अब उद्योग में विकास चल रहा है तो विकास कम हो जाए ना, कम नहीं होना चाहिए ना, कैसा स्थिर होना चाहिए ना, स्थिरता लाई जाएगी ना। तो इसमें टारगेट रखा गया है कि भाई 5.6% लक्ष्य प्राप्त करें, लेकिन अपन को लक्ष्य प्राप्त हुआ कितना, 3.3% है ना। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि भाई इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, और प्रधानमंत्री कौन थे तो इसके अध्यक्ष वही प्रधानमंत्री पदेन होते हैं ना। ठीक है, तो इंदिरा गांधी इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना के समय ना कब से स्टार्ट होगी, 1 अप्रैल 1969 से स्टार्ट होगी और 31 अप्रैल 1974 तक, 31 मार्च 1974 तक ये चलेगी ना। इंदिरा गांधी चुनाव हो चुका था, इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई थी ना, क्योंकि 1966 में ना, 65 में वो वहां से ताशकंद से आए थे ना, कौन, लाल बहादुर शास्त्री है ना, उनकी वहां पर मृत्यु हो गई थी ना। ठीक है, वो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, युद्ध में क्या करवा रहे थे, समझौता करवाने के लिए रूस की सहायता से समझौता हो रहा था, और 11 जनवरी 1966 को शायद उनकी मृत्यु हो गई थी ना, 66 या 65 में ऐसे कुछ डेट में उनकी मृत्यु हो गई थी, विस्फोट हो गया था ना। फिर इंदिरा गांधी बनी प्रधानमंत्री है ना, तो प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी बनी तो इंदिरा गांधी उसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन है, इंदिरा गांधी है ना। उपाध्यक्ष D.R. गॉडगिल है ना, D.R. गॉडगिल है ना, D.R. गॉड कभी कभी बताया जाता है कि भाई D.R. गॉडगिल का मॉडल ही है ना चौथी पंचवर्षीय योजना ना। ठीक है, तो गॉडगिल फॉर्मूला का यूज किया गया इसमें। ठीक है, गॉडगिल फॉर्मूला क्या कहता है कि अब देखो अपने देश में तमाम कितने हैं, कितने राज्य हैं, 28 और 8 है ना, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। हाँ, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, इतने ही है, कंफ्यूजन नहीं होना, इतने ही है ना, आ जाए तो 28 8 है ना, करेक्ट है। 29 थे, लेकिन ये 2020 में ये दोनों एक कर दिया ना, दमन दीव और दादरा ये नागर हवेली है ना, एक कर दिया। हाँ, एक कर दिया है ना, इसलिए वो 28 के 28 ही रह गए ना। तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, क्या सभी के पास पैसा है, नहीं है, सबके पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा कम है, कोई गरीब राज्य है ना, किसी के पास अमीर है, ज्यादा राज्य है ना, ज्यादा पैसा है, तो वो क्या करेगा, ये गॉडगिल परियोजना, गॉडगिल फॉर्मूला क्या करता है, वो कहता है कि भाई राज्यों के मध्य कैसा संतुलन स्थापित करके, ठीक है, केंद्र के द्वारा राज्यों को, जो कमजोर राज्य है उनको क्या दिया जाए, पैसा दिया जाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए ना। ठीक है, जैसे क्या, इधर चले जाओ, कौन से देश हैं, जैसे झारखंड में चले जाओ, आदिवासी इलाका है, हालांकि यहाँ पर ये खदानों से बहुमूल्य खदान पाए जाते हैं यहाँ पर है ना, यूरेनियम पाया जाता है ना। ठीक है, इस कारण ये समृद्ध है, फिर भी इसको क्या मानते हैं, पिछड़ा मानते हैं। दूसरा ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उड़ीसा है, ठीक है, और इधर ये सभी राज्य, ठीक है, और इधर ये पूर्व के राज्य है ना, सभी क्या है, कमजोर है ना, ठीक है, गरीब राज्य है। तो इनको क्या करा जाएगा, इनको ऐसी योजना, केंद्र की योजनाओं के द्वारा इनको वित्तीय सहायता ज्यादा दी जाएगी ना, जिससे क्या होगा, दोनों राज्य के केंद्र के सभी राज्यों में संतुलन है ना, वित्तीय संतुलन स्थापित होगा ना। तो ऐसा किसने कहा, गॉडगिल ने कहा ना, समझ में आ रहा है। मतलब विभिन्न राज्यों के मध्य में क्षेत्रीय संतुलन को दूर करने के लिए, असंतुलन को दूर करने के लिए गॉडगिल फॉर्मूला का उपयोग किया गया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो कमजोर राज्य होंगे उनको क्या दिया जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी, किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा ना। ये गॉडगिल का विचार था ना। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि गॉडगिल परियोजना है ना, गॉडगिल फॉर्मूला किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ, तो अपन बता देंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, क्वेश्चन आता है, देखो और इसमें क्या हुआ, और इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण है ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, एक समिति बनी, हजारी समिति है ना, हजारी कमेटी की सिफारिश पर, ठीक है, सिफारिश पर कितने बैंक, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण है ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण किए गए ना, पहले लिखन हुए ना, एक एक की तरफ करते हैं, देखते हैं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं इसको, कोई खास नहीं है ना, शॉर्ट में पढ़ेंगे थोड़ा सा ना। चौथी पंचवर्षीय योजना ना, हाँ यार तुम ये पढ़ लो, तुम्हारे में आएगा, ये लिख लेना, लिखा जाए तो है ना, नहीं लिख पाए तो देख लेना ना, ये आएगा ये। अरे यार बुलाया तो तुम्हें इसीलिए था ना, ये वाला पढ़ने के लिए ना, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगी, 1 अप्रैल
1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल 1969 से स्टार्ट हुई है ना, समझ रहा है। 1 अप्रैल 1969 से लेकर के 31 मार्च 1974 है ना। हाँ, बीच में अपनी एक साल की जो है परियोजनाएं बनी है ना, योजनाएं बनी है ना। हाँ, वो क्या हुआ, जैसे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई है ना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई राजनीतिक अस्थिरता कैसे, जैसे मैंने कहा भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू निपट गए, फिर कार्यकारी प्रधानमंत्री आए, ठीक है, फिर लाल बहादुर शास्त्री चुनाव लड़के आए, वो निपट गए, फिर कौन, इंदिरा गांधी आई है ना, और फिर बीच में कौन सी सरकार बन गई, जनता सरकार, ठीक है। तो इस कारण वो क्या राजनीतिक अस्थिरता थी ना, राजनीतिक अस्थिरता थी। तो राजनीतिक अस्थिरता ने किसी भी पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं होने दिया ना, ठीक है। इस प्रकार ये जो सरकारें बनी है ना, उन्होंने क्या करा, एक साल की जो है परियोजना स्टार्ट की है ना, ठीक है, एक साल की योजना स्टार्ट की है ना। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना अपनी कल से स्टार्ट होती है, 1 अप्रैल 1970 से लेकर 31 मार्च 1974 तक जो है स्टार्ट होती है ना, खत्म होती है ना। इसका अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष की बात करें तो इंदिरा गांधी होगी, इंदिरा गांधी है ना। उपाध्यक्ष कौन, ठीक है, DR गॉडगिल है ना, उपाध्यक्ष इसके DR गॉडगिल है ना, DR गॉडगिल, ठीक है। जैसे अब इन्हीं क्या थे, अर्थशास्त्री थे ना, ठीक है। तो इन्हीं का मॉडल इसमें लागू किया गया ना, गॉडगिल फॉर्मूला है, कौन सा, गॉडगिल फॉर्मूला, गॉडगिल फॉर्मूला इसमें लागू हुआ ना, ठीक है। फिर क्या ये फॉर्मूला क्या कहता है, थोड़ा सा देख लेंगे ना, इसमें लिख दूं एक लाइन है ना। ये फॉर्मूला क्या कहता है, गॉडगिल फॉर्मूला ये कहता है कि भाई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ना राज्यों के मध्य क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है ना, ठीक है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना ना, असंतुलन को दूर करना, ठीक है। वित्तीय सहायता देना ना, करना, ठीक है, वित्तीय सहायता ना, है वित्तीय सहायता देना ना। इसमें पुण्य देखना, इसमें पुण्य ना एक 3 चीजें नहीं कर लेंगे यार, ठीक है। इसमें पुण्य विकास दर कितनी रखा, लक्ष्य कितना रखा विकास दर का, विकास दर है ना। इसमें लक्ष्य पुण्य लक्ष्य की कि भाई इतना लक्ष्य अपना क्या है, टारगेट पूरा हो सकता है ना, तो इसका लक्ष्य था कितना, 5.6% है ना, प्राप्त हुआ 3.3% है ना। लक्ष्य था अपना कितना, 5.6%, प्राप्त हुआ कितना, 3.3% है ना, 3.3 या 3.2% है ना, प्राप्त होगा ना, ठीक है। असफल होगी इसके रीजन है ना, इसके रीजन भी क्या करेंगे देखेंगे, तो किस कारण असफल हुई है ना, ठीक है। चलो ठीक है। इसमें मैं एक और लिखने का उद्देश्य है ना, इसका टारगेट क्या था ना, कृषि का विकास तेज करना ना, इसमें नहीं लिखा, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, उद्देश्य के साथ, ठीक है, स्थिरता के साथ विकास करना ना, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर बनना, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य तो क्या था, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर बनना है ना। जैसे पुण्य कृषि का पहला, उद्योग का दूसरा, फिर और कृषि और उद्योग दोनों। अब इसमें क्या स्थिरता लाई जाए, ऐसा नहीं है कि भाई एक बार कृषि पैदा हुई है ना, ठीक है, उद्योग लगा लिए, बोले अब नहीं है ना, अब पैसा खत्म तो सब कुछ खत्म है ना, तो ऐसा नहीं है ना, स्थिरता लानी है ना, मतलब वृद्धि हो रही है तो इतनी ही रखेंगे, वृद्धि कम नहीं होनी है ना, स्थिरता लाना। और जब स्थिरता आएगी तो उनको आत्मनिर्भर बनेंगे ना, कहीं में खाद्यान्न चीजों में और उद्योगों में ना, ठीक है, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो ये तो हुई याद करने वाली चीज। अब ये असफल क्यों हुआ, इसका जो लक्ष्य है 3.3 क्यों हुआ, इसका रीजन है ना। जैसे कि सबसे पहले अगर आ जाए तो पहले 1969 की बात है, तो 1969 में कब, 19 जुलाई 1969 में ना
सबसे पहले ना एक कमेटी थी, हजारी कमेटी की सिफारिश पर, है ना, हजारी नहीं, हजारी कमेटी की सिफारिश पर, है ना, ये क्वेश्चन आ जाते हैं ना, सिफारिश पर, है ना। देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ना, ठीक है, देश की 14 बड़े बैंकों, है ना, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ऐसे नाम राष्ट्रीयकरण करते हैं जाके जो लगे होते हैं वो कर्मचारी का याद है, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन बहुत जन आता है ना, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी डेट में किया गया, किसके समय किया गया, कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया ना, ठीक है। तो देश के 14 बड़े बैंक कौन से थे, ठीक है, तब किया 19 जुलाई 1969 को कितने बैंक 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कौन सी समिति बनी, हजारी कमेटी की सिफारिश। यूरोप में ना, कहां पर, यूरोप में ना, और पूर्वी जर्मनी में, देखना पूर्वी जर्मनी में, यहां पर बैंकों का क्या करा जा रहा था, राष्ट्रीयकरण करा जा रहा था ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, है ना, समझ में रहा। मतलब पहले छोटे छोटे बैंक होते थे अपने यहाँ, है ना, ऐसा बताते हैं कि करीबन 340 बैंक ऐसे थे, छोटे छोटे बैंक थे, वो उस समय डूब गए थे। और डूब गए थे कैसे थे, प्राइवेट बैंक, सरकारी तो थे ही नहीं। 1969 से पहले देखा तो कम सरकारी बैंक कहते थे, कम थे, है ना। तो वो क्या करते थे, जो थे वो डूब गए। छोटे छोटे जो साहूकार, उनके पास पैसा आदमी जमा करने जाता, वो लेके भाग जाते, ठीक है। तो लोगों को धोखा दे रहे थे छोटे छोटे बैंक, है ना। तो फिर, है ना, जैसा कि मैंने कहा कि यूरोप में चल रहा था, क्या चल रहा था कि सभी बड़े बड़े बैंक होते थे, उनको क्या सरकार के अंडर में ले लिया जाता था, ठीक है। ऐसा चल रहा था कहां पर, यूरोप में। तो ये बात किसको, इंदिरा गांधी को भी जम गई है ना, उनके सलाहकारों ने सलाह दी कि भाई जो है ना अपने देश के जो बड़े बड़े बैंक है उनका क्या कर दिया जाए, उसे सरकार के अधिकृत कर दिया जाए, सरकार के अंडर में कर लिया जाए, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो जनता का जो एक एक पैसा है ना, वो क्या आ जाएगा, देश के विकास के काम में लग जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। अब तुम्हारा पैसा तुम्हारी जेब में धरा होगा, घर में धरा होगा, मतलब नहीं, उसे बैंक में डाल देंगे तो बैंक क्या करेगी, उस पैसे का यूज करेगी, तुम्हें ब्याज देगी, वो भी यूज कर लेगी, ठीक है। तो उसने इस, है ना, तो इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ जो बड़ी बैंक है उनका क्या करा जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए, जिससे क्या जनता का जो पैसा है बैंक में रखा हुआ है वो क्या आएगा देश के विकास में, और देश सामाजिक कल्याण के लिए क्या हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा ना, ठीक है। फिर क्या बना, हजारी कमेटी बनी, हजारी कमेटी ने सिफारिश की, तब जाकर के 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ना, है ना। राष्ट्रीयकरण कर दिया गया मतलब सरकारी बैंक बन गया। सरकारी बैंक बन गया तो उसके कर्मचारी भी सरकारी, समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी सरकारी नहीं होंगे, कर्मचारी भी सरकारी होंगे ना, ठीक है। इसके बाद इसमें पैसा लग गया। 1971 में युद्ध हो गया, युद्ध ने पीछा नहीं छोड़ा अपना, ना, युद्ध हो गया। तो युद्ध किससे, पूर्वी पाकिस्तान और इंडिया, और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। मतलब उस समय ऐसा कहा जाता है कि भाई देखो पाकिस्तान ये और ये पाकिस्तान, बंटवारा ऐसे हुआ है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य के जो एरिया जनसंख्या ज्यादा है ना, उसको पाकिस्तान को दे दिया जाए, और जहां पर हिंदू समाज का, हिंदू संप्रदाय के लोग ज्यादा है उसको इंडिया को दे दिया जाए। तो इधर बांग्लादेश में मुस्लिम ज्यादा, इधर ये एरिया पंजाब वाला एरिया है ना, वो उधर मुस्लिम ज्यादा, ठीक है। तो 1971 में सरकार इधर के जो नेता था बड़ा, है ना, जो अभी कौन है, शेख हसीना के जो पिता थे ना, वो बन गए थे, कौन, प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। और उधर के लोग है ना, इधर के लोगों से नफरत करते थे, इधर के लोग इधर के लोगों से नफरत करते थे, ठीक है। तो नफरत करते थे इधर का, यार कम जनसंख्या होते हुए यहाँ का प्रधानमंत्री बन गया, और इधर के पूरे देश को क्या करेगा, उसका कंट्रोल करेगा, प्रशासन करेगा, तो उनको ना होगा बाहर गुजरी, है ना। तो ये जब कुछ कहता तो वो उसकी मान, तो इनमें क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया ना। तो युद्ध छिड़ गया तो यहाँ के लोग थे, यहाँ पर हिंदू थे, वो भारत से थोड़े अटैच थे, है ना। तो बांग्लादेश में जो हिंदू थे वो भारत से अटैच थे, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर युद्ध हो रहा है तो हम क्या चले जाए, भारत में चले जाए, है ना। तो भारत में आएंगे तो वो शरणार्थी कहलाएंगे ना, तो शरणार्थी समस्या आ गई ऊपर पे ना। तो हिंदू शरणार्थी समस्या आ गई, तो अपना पैसा, जैसे योजना का पैसा कहाँ लग गया, शरणार्थियों के उनके विकास में लग गया ना, ठीक है। उनके लिए घर बनवाना, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था करना है, ऐसे पैसा चला गया ना, ठीक है। और महंगाई बढ़ गई इस समय, ना, समझ आ रहा है क्या, महंगाई बढ़ गई, महंगाई, है ना। अपने यहाँ 1962 में युद्ध हुआ, 1965 में युद्ध हुआ, भारत चीन से युद्ध हुआ 1962 में,
1965 में भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ, फिर 1966 में अकाल भी पड़ा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने जब अकाल पड़ा तो यहाँ पर क्या उद्योग नहीं लगा पाए, ज्यादा कर नहीं लगा पाए ना, भले ही पंचवर्षीय योजना चली, उद्योग नहीं लगा पाए तो लोग क्या हो गए, उत्पादन नहीं हुआ तो बेरोजगार ज्यादा हो गए, ठीक है, जिस कारण यहाँ पर महंगाई बढ़ गई है ना। दूसरा यहाँ पर रेल कौन सी बिजली है ना, बिजली की जो लाइन है वो बिछाई जा रही थी जगह जगह, बिजली लाइन है ना, बिजली की जो लाइन थी, लाइन बिछाई जा रही जगह जगह ना, तो इसमें भी पूरा पैसा बर्बाद हुआ ना, ठीक है। मतलब युद्ध के कारण महंगाई और बिजली है ना, इनमें अपना पैसा देश का बर्बाद हुआ, योजनाओं का पैसा बर्बाद हुआ, इस कारण ये योजना कैसी हुई, असफल हुई है ना, ठीक है। बिजली संकट आ गया, महंगाई आ गया ना, बांग्लादेश के शरणार्थी आ गए ना, शरणार्थी समस्या ना, ठीक है, ये बहुत बड़ा समस्या है ना, ये तो अभी भी चल रही है ना, हाँ, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, 1971 है ना, 1974 में अपन ने क्या करा, अच्छा 1974 में नहीं, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे ना, फिर अपन ने है ना ऑपरेशन फ्लड चलाया ना दूध के लिए, इसी परियोजना में चलाया था ना, इसीलिए उसको याद करेंगे ना, ठीक है। तो श्वेत क्रांति स्टार्ट की, कौन सी श्वेत क्रांति स्टार्ट की है ना, श्वेत क्रांति है ना, ठीक है। इसके लिए तुमने क्या ऑपरेशन फ्लड चलाया ना, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड है ना। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीस कुरियन, इसमें नहीं लिखा, वर्गीस कुरियन है ना इसके जनक है ना, इसके जनक कौन है, बताया होगा कभी, वर्गीस कुरियन है ना, इनके नेतृत्व में चलाएगा ना, ठीक है। कब चलाया, 1970 में ना, ठीक है, 1970 में ऑपरेशन फ्लड है ना चलाया, जो किया श्वेत क्रांति या दूध से संबंधित है ना। इसमें 1970 में है ना, 13 जनवरी 1970 लिख लेना, 13 जनवरी 1970, ठीक है। क्या हुआ, डेयरी उद्योग स्टार्ट हुए, डेयरी है ना, डेयरी उद्योग स्टार्ट किया गया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, डेयरी उद्योग स्टार्ट किया गया ना। फिर 1974 है ना, 1974 में ना, कब, 18 मई 1974 में ना, इंदिरा गांधी के समय अपन ने क्या करा, पोखरण में परमाणु परीक्षण किया ना, पोखरण है ना में परमाणु है ना, परमाणु परीक्षण किया, समझ आया, परमाणु परीक्षण किया ना, ये अब पीएम इंदिरा गांधी के समय, और ये कैसा था, पहला परीक्षण था ना, पहला है ना, पहला परीक्षण था, सफल ही था, ठीक है, हाँ, ठीक है। इसका जो क्या, इसका जो अपन कहे तो इस्माइली बुद्धा के नाम से, इस्माइलिंग है ना, इस्माइलिंग बुद्धा के नाम से ना, बुद्धा के नाम से परीक्षण किया गया, इसका कोड वर्ड रखा इस्माइलिंग बुद्धा ना, क्वेश्चन आ जाएगा ना, ठीक है। और क्या हुआ, 1969 में ना, इसी समय ना, थोड़ा सा अपन एक छूट गया, 1969 में ना 15 अगस्त है ना, 1969 है ना, इसरो इंपोर्टेंट, ये किसने बना, चौथी पंचवर्षीय योजना बनाया ना, तो ये किसने किया, कांग्रेस ने किया ना, समझ में आ रहा, कांग्रेस ने किया ना, ठीक है, कांग्रेस है ना। क्या, इसरो, ISRO है ना, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदी में देखें तो भारतीय औद्योगिक, ठीक है, अनुसंधान, ठीक है, संगठन है ना, स्थापना का 15 अगस्त है ना, हेडक्वार्टर कहां पर, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है ना, बेंगलुरु है ना, ठीक है, बेंगलुरु है ना, हाँ। और इसके मैंने कहा कि इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष है ना, क्वेश्चन आ जाए तो एस सोमनाथ है ना, हाँ, एस सोमनाथ है, तमिलनाडु में बेंगलुरु, ठीक। एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष है ना। क्या करता है, ये अंतरिक्ष से संबंधित शोध करता है ना, सैटेलाइट को लॉन्च करता है ना, उनसे संबंधित शोध भी करता है ना, ठीक है। ये कब बना, 1969, 15 अगस्त 1969 में ना, इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में बना ना, क्वेश्चन आ जाता है ना।
ठीक है। और क्या था इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में, इसरो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना, श्री हरिकोटा तैयार किया गया ना, सतीश धवन अंतरिक्ष, हाँ, परिवार नियोजन की स्थापना की गई इसमें ना, समझ में आ रहा है, परिवार नियोजन की है ना, हाँ, परिवार नियोजन का करा है ना, परिवार नियोजन है ना, तो कहते हैं कि भाई कुछ नहीं किया, परिवार नियोजन है ना, इसी समय स्टार्ट किया ना। इस समय क्या है, एक्चुअली यही गलत काम किया, परिवार नियोजन है ना, मतलब पुरुषों को लेकर के कैसे कार्यक्रम चलाए और जबरदस्ती है ना पुरुषों की नसबंदी की गई है ना, जनसंख्या न बढ़े पाए, इससे क्या इसने इस सरकार ने क्या करा, पुरुषों की नसबंदी की है ना, तो थोड़ा ये गलत किया ऐसा बताते हैं ज्यादातर है ना, लेकिन है ना, लेकिन जबरदस्ती नहीं की होगी, मनमर्जी से की होगी भाई, जो मतलब प्रोत्साहन दिया होगा कि भाई पैसा मिलेगा इतना ना। और ये विपक्ष की सरकार कहती है कि भाई नहीं वो तो जबरदस्ती है ना, जो इंदिरा गांधी का जो लड़का था ना, कौन, राजीव गांधी, तो राजीव गांधी ने स्टार्ट करवाया, जबरदस्ती लोगों को, पुरुषों को जो है नसबंदी करवाएगी ना, ऐसा नहीं था ना, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड है ना, डेवलपमेंट, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड डेयरी डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया, ये हो गया तुम्हारा परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। 71 से लड़ाई हुई थी, हाँ 71 में युद्ध हुआ था अपन से, पाकिस्तान से, पाकिस्तान से हुआ, कारगिल तो 99 में हुआ, कारगिल युद्ध 99 में हुआ। बिजली की लाइन बिछ रही थी ना, शरणार्थी समस्या, महंगाई बढ़ गई थी ना, ठीक है। 1962-65 और 66 में अकाल पड़ गया था, तो युद्ध हुए थे ना, तो इनकी भरपाई कर रही है इस योजना के तहत है ना, ठीक है। दूसरा इस कारण से इसका जो लक्ष्य था कौन सा था, लक्ष्य 5.6% लक्ष्य था, और प्राप्त तो कितना हुआ, 3.3% जो है प्राप्त हुआ ना, इसका एक कारण था ना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें तो ना, नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना कौन सी, चौथी, पांचवी है ना, पांचवी भी इंपोर्टेंट है ना।